क्वेश्चन इंटरव्यू में अगर पूछता है, जी आवाज आ रही है ना? जी जी आ आ रही रही है। है। साफ साफ आ रही है? जी एकदम जी साफ साफ आ रही है। तो इंटरव्यू में आप घुसते हैं और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का। जी अमेरिका का जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, उसको हटाने के लिए किए हुआ है, क्योंकि अब अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है और उसका नाम दे दिया है वाइडेन इन्फ्लेशन। वाइडेन इन्फ्लेशन। जी हमारे देश में भी इंदिरा इन्फ्लेशन था 16%, जो सरकार गिर गई थी। पूरा भारतवर्ष में हंगामा हो गया इन्फ्लेशन लेकर के। तो इन्फ्लेशन जो है बहुत ही डेंजरस है, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो। जैसे दिल धड़कना है, तो बहुत धड़के लगेगा तो डेंजरस है, आदमी मर सकता है। जी धड़कना है तो नॉर्मल धड़के। तो उसी तरह से इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्या आपका आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, इसको परिलक्षित करता है। और उसका असर मौद्रिक नीति से होता है। मौद्रिक नीति के द्वारा ब्याज को घटाया बढ़ाया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में ब्याज रेट को टाइट किए करेगा या ब्याज रेट को लूज करेगा। जैसे रेट पर असर होगा तो उसका असर पूरे अर्थव्यवस्था पर होने लगेगा, क्योंकि जितना भी व्यापार होता है सब बैंक से कर्ज लेकर होता है। जी बहुत पैसा है, मान लीजिए अंबानी को पैसे की कमी नहीं होता। आप देखिए लिए बहुत लोग को नींद नहीं आया। आज जिसको 3-4 गो बेटी है वो तो और सोच रहा है कि क्या क्या देखा रहा है, बताइए। अगर 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति, दाल गेहूं सरकार फ्री नहीं देती तो कितना भी वहां पर खड़ा रखता सिपाही को कि नो एंट्री है, लाल पीला बैंड लगा के आप घुसिए इस गेट से उस गेट से। जनता का बाढ़ आता, सब गेट तोड़ते हुए अंदर घुस जाता। ऐसा इतिहास साक्षी है। फ्रांस में पूरा घेरे हुआ था, निकली मैडम प्रिंसेस थी, पूछी कि क्या बात है, तो कहा कि हमको बाजार में रोटी नहीं मिल रही है। तो बोले कि कोई प्रॉब्लम है, रोटी नहीं मिल रही तो केक खरीद के खाओ। अब उसको कंसेप्शन नहीं है कि रोटी का मतलब पैसा नहीं है। ऐसा नहीं। अब यहाँ पर आप इतना भीड़ लगाए हुए हैं पूरे प्रदर्शन का, आज जनता को आप रोक रहे हैं। जनता भी देखेगी शादी, घुस जाएगा अंदर तो पूरा ऊंट घुस जाएगा तो पूरा टेंटे उखड़ जाएगा। जी 2 गो घुस हो गया था, पकड़ा गया बाद में। हाँ पकड़ाया था। तो कहा जाता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जैसे घुसोगी इंटरव्यू बोर्ड में, बोलेगा व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो कुछ लड़का कहेगा सर ये तो पहली बार हम सुनिए रहे हैं। इन्फ्लेशन सुनते थे, डिफ्लेशन सुनते थे, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग तो सुनते ही नहीं थे। ऐसा कहने वाला मिलता है कि हम लोग नहीं सुने हैं। और उसका तो कहानी बताने लगेगा कि कोई कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाता नहीं है, ऐसे ही है वैसे ही है पूरा। अरे भाई जो है वो है, यहाँ तो तुमको जवाब देना है ना। जी तो कहता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये कॉमन प्रैक्टिस है वर्ल्ड का, जो सेंट्रल बैंक हर देश में करती है। सेंट्रल बैंक हर देश में करती है मूल्य को प्रभावित करने के लिए, और इसके लिए विभिन्न मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करती है। इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। एक बार सर रिपीट करिएगा। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, टारगेट का मैंने तुमको बंदूक दिया गया कि मारो गोली। कभी जी बंदूक चलाई हो कि नहीं मनीषा? जी नहीं। अरे भाई, मेला वेला में हम लोग जाते हैं हाँ तो जिला वहां वाला। बंदूक चलाते हैं।
जी बच्चा सब भी जाके चलाता है, सियाना भी जी आदमी चलाता है। वो जी 5 गो गोली देगा आपको 50 रुपए में। कहेगा आप फोड़िए, बैलून को फोड़िए। कोई जो है एकदम सटीक फोड़ देगा, किसी का बंदूक चल गया लेकिन बैलून जो करते हुए तो लगा नहीं। तो कहता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है एक कॉमन फ्रेज है जो केंद्रीय बैंक इसका उपयोग करती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग वर्ड का उपयोग कौन करती है? केंद्रीय केंद्रीय बैंक। बैंक। केंद्रीय बैंक। और उसका टारगेट क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस, आईसीएस, यस सर। कीमत 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 पर टारगेट करती है। और उस टारगेट करने के लिए सेवरल तरह का, विभिन्न तरह का मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। तो क्या बात हो गया? इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस एमंग सेंट्रल बैंक। हम लोग हिंदी में बोलेंगे लेकिन इंग्लिश जी से बोल दे रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं। आई तो वीडियो है, ये कल फिर आपको स्क्रीन पर आ जाएगा। तो वहां मेरा बोलता हुआ आवाज आ रहा है ना, साफ साफ? जी जी आ रहा जी है। सर। हाँ, वो स्पीकर भी बदल के फेंकवा दिए, नया स्पीकर लगा हुआ है, बहुत स्ट्रांग, जो आवाज को साफ साफ आपको प्रदर्शित करेगा। तो इंग्लिश वाला बात जो हम बोल रहे हैं वो लिखेंगे नहीं, बोल रहे हैं, और जी लिखेंगे हिंदी में। तो जी इससे जी क्या हुआ कि इंग्लिश भी सुन लीजिएगा आप, और हिंदी तो लिख ही दे रहे हैं। जी और आपको इंग्लिश लिखना चाहिएगा तो इंग्लिश भी लिख देंगे। लेकिन आपको किस भाषा में वहां बोलना है, वहां हिंदी अगर बोलना है तो हिंदी इंग्लिश बोलना दिमाग में रहेगा लेकिन हिंदी ही बोलिए, हिंदी जी ही बोलना सर। उसका फ्लो रहेगा ना। जी जी सर। जी तो क्वेश्चन आपसे पहला इंटरव्यू में आप गए और आपसे पूछा कि व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब इसका उत्तर हिंदी में लिख लीजिए। जी इन्फ्लेशन टारगेटिंग हिंदी में लिखिए। जी इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जी सर। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। हाँ हाँ बोलो। है, तुमको भेज रहे हैं तुम्हारे इस पर। रहता है सर। होता क्या है? श्वेता हमको अभी 2 बार फोन करे, हम क्लास में थे, हम उठाए नहीं सर। क्या लिखी? इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। इन्फ्लेशन टारगेटिंग शब्द का प्रयोग विश्व के विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है।
जिसके द्वारा इसके द्वारा जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में कीमत कीमत के स्तर को प्रभावित किया जाता है। जी हाँ हाँ, तो ज्वाइन करो ना। पहले कैसे ज्वाइन करते थे? हाँ आ- हाँ, मन से ज्वाइन कर लिया तो व्हाट्सएप हम कर रहे हैं सर उसको। बोलो मनीषा व्हाट्सएप ज्वाइन बोल करो। दीजिए मनीषा। हाँ तो क्या लिखे? सर लिखे इन्फ्लेशन टारगेटिंग शब्द का प्रयोग विश्व के विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में कीमत के स्तर को प्रभावित किया जाता है। जोर से बोलो, मुंह के पास लाके, आवाज नहीं बाहर निकल रहा। श्रीमान, इन्फ्लेशन टारगेटिंग शब्द का प्रयोग विश्व के विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के कीमत के स्तर को प्रभावित किया जाता है। और इसके लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग किया जाता किया जाता है। दिखाया? जी इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग केंद्रीय इन्फ्लेशन बैंक की वह क्रिया है केंद्रीय बैंक की वह क्रिया है जो कि अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति के उचित दर को अर्थव्यवस्था में स्थापित करती है। सर, इससे स्पष्ट होता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग केंद्रीय बैंक की वह क्रिया है जो अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। जी सर। मूल्य स्तर को प्रभावित करती है और इसके लिए विभिन्न मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करती है। उसके बाद सर लिखा है कि मुद्रास्फीति के उचित दर को मुद्रा उचित दर अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के उचित दर को निर्धारित करती है। और इसके लिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति
सर एक बार और बोलिएगा। जो अर्थव्यवस्था के मूल स्तर को प्रभावित करती है और इसके लिए विभिन्न विभिन्न क्या लिखे हो जी, तुम बोलो ना। सर बोलते हैं, शुरू से बोल दें सर। हाँ शुरू से बोलिए। बोलो। इन्फ्लेशन टारगेटिंग शब्द का प्रयोग विश्व के विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसके जी द्वारा अर्थव्यवस्था में कीमत के स्तर को प्रभावित किया जाता है और इसके लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न स्तरों का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग केंद्रीय बैंक की वह क्रिया है जो कि अर्थव्यवस्था के मूल स्तर को प्रभावित करती है, मुद्रास्फीति के उचित दर को निर्धारित करती है और इसके लिए अर्थव्यवस्था में, उसके बाद में लिखें, मुद्रास्फीति मूल स्तर को प्रभावित करती है और मुद्रास्फीति के उचित दर को निर्धारित करती है, इसके लिए अर्थव्यवस्था उचित दर को निर्धारित करती है और इसके लिए अर्थव्यवस्था में इतना ही लिखा, इसके आगे सब नहीं लिखा। इसको पढ़ो तो मनीषा, इंग्लिश वाला। inflation targeting is the common practice among central banks globally that aims to inflation the level of price in an economic throughout several monetary policy tools। ये क्या सब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब हम इसको पढ़ रहे हैं। जी सर। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो बोलना है श्रीमान, इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस among central banks globally that aims to influence the level of prices in an economy through several monetary policy tools। श्रीमान, मुद्रास्फीति टारगेटिंग एक सामान्य शब्द है जिसका प्रैक्टिस देश में सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है और उसका उद्देश्य होता है कि देश के अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तरों को
एक खास रेट पर लाना, और इसके लिए वो मौद्रिक नीति के टूल्स का उपयोग करती है। तब वो इसमें अधूरा बात छोड़ रहे हैं कि कौन नीति है। तब पर से दूसरा इकोनॉमिस्ट जो दूसरा आदमी बैठा रहेगा तो बोले बताइए ना कि कौन सी नीति है जिसका प्रयोग करती। सवाल से सवाल उत्पन्न होगा। जी तुमको जवाब देना है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक कॉमन प्रैक्टिस वर्ड है जो केंद्रीय बैंक, सारे संसार के केंद्रीय बैंकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। होता है। और इसका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य कीमत के स्तरों के बारे में, उस मूल्य के स्तरों को प्रभावित किया जा सके, और इसके जी लिए विभिन्न तरह के मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करते। उलट पुलट जैसे मन करे करो, बात वही करना है। आई लव जी यू कहो या फूल दो या जो करो, कोई उसका नियम थोड़े ही है। बैठ करके फूल दो, खड़ा होके फूल दो, फूल का वर्षा करो। अपने शब्दों में सर इसको जितने सरल भाषा में बोल सकते श्वेता सरन भारतीय, अपना फोटो स्टिकर लगाई है क्या? हैं। स्टिकर लगाई, हाँ अब आई, है अब आई नेचुरल। प्रोफेसर साहिबा है। हाँ। प्रोफेसर साहिबा को इंजीनियरिंग वेलकम। कॉलेज की प्रोफेसर है ये। सरकारी प्रधान कॉलेज। सर, ताली बजाइए भाई। मनीषा सर ताली बजाओ। Congratulations थैंक यू, to joining us. बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अच्छा, नवनीत जी हैं? हाँ कैसे हैं? ठीक है। सर से तो उस दिन बात हुई थी तो हम बोले सर हम तो जानते हैं। और पूरा बिहार राज्य जानेगा श्वेता सरन भारती। इतना क्वालिफाइड बहुत कम आदमी है। हाँ सर तो बोले। तो हम लोग जो पढ़े हैं, श्वेता श्वेता लिख लो, बोर्ड वाला बात लिख लो। अभी इतना ही हम लोग पढ़े हैं। अच्छा ठीक है सर, एक मिनट। सर स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। फोटो खींचो ना। एक्चुअली एक मिनट सर, बोलो। कि भोलू कौन है तुम्हारा? वो मेरा भाई है। भाई को अभी ये दबा के इंजीनियर ये भी इंजीनियर है सर। तो ससुर टेक्निकली सब यही काम करता है। ना ससुराल में भाई को भी ले गई हो क्या? सर ससुराल अभी मधेपुरा नहीं है ना सर, तो यहाँ तो भाई आते जाते रहता है। बचपन में देखते थे हम लोग को, दीदी सबके शादी में हम लोग को बैठा के भेज देता था उससे घर पर। एक दो दिन सर वहां ये रहता, हमेशा आते जाते रहता है। एक दो दिन वहां रहते भी थे। आज जाने समय कपड़ा उपड़ा देता था, पैंट शर्ट उठ देता था। तो हम लोग श्वेता सोचते पैसा थे कि लेती। जाए भाई बहन के घर। तो क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जी व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग? तो इंग्लिश से बोलेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज ए कॉमन प्रैक्टिस among central banks globally that aims to influence the level of prices in an economy through several monetary policy tools. हिंदी में बोलेंगे कि श्रीमान, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग केंद्रीय बैंक, संसार के विभिन्न केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर को प्रभावित किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके, जितना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हो उतना ही रखा जा सके, और इसके लिए विभिन्न मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न मौद्रिक नीतियों का सर इसको हिंदी में ही सर लिख देते। हिंदी तो हम बोल रहे हैं ना सर हिंदी लिखना बोल रहे हैं इंग्लिश में। नहीं सर, जो आप लिख रहे हैं इनको हिंदी में ही लिख देते सर आप। नहीं लिखा चुके, हम लोग आधा घंटा से क्लास कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा।
अच्छा सर, लिखा चुके ना हैं, ओके। ठीक है, लिख देते हैं। सर सर, स्क्रीनशॉट ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। सरकारी लेक्चरर है ना। ऐसे ऐसे खींच लो फोटो, मोबाइल से ऐसे फोटो खींच लो, मनीषा, मोबाइल से ज्वाइन कीजिए, ऐसे मनीषा, ज्वाइन करो। जी सर। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में सरकारी लेक्चरर नहीं थे, जी ये सर। सरकारी लेक्चरर है, जी सर। गजेटेड ऑफिसर जी जी। है ना। जी सर। हाँ, अब देखो, फिर से बोल रहे हैं। जी सर। मुद्रास्फीति शायद अब जूम बंद कर दिया है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती हो।
इसको जोर से पढ़ो तो श्वेता शरण। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, म्यूट हो तुम। अनम्यूट करो ना। सब अब भूल। ठीक है सर। हाँ, जोर से बोलो। मुद्रास्फीति टारगेटिंग एक सामान्य शब्द है जो संसार के विभिन्न केंद्रीय बैंकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कीमत स्तरों को प्रभावित करता है तथा इसके लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न स्तरों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक बार पढ़ो जोर से। मुद्रास्फीति टारगेटिंग एक सामान्य शब्द है जो संसार के विभिन्न केंद्रीय बैंकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कीमत स्तरों को प्रभावित करता है तथा इसके लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न स्तरों का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट सर इसका आता है। मनीषा आप सर स्क्रीनशॉट। मनीषा तुम पढ़ो। नहीं, इसको ना जूम स्क्रीनशॉट नहीं लेने देता, शायद कोई रूल आया। नहीं हो रहा है, इस बार हो रहा है। हो रहा है, ठीक। वो थोड़ा पहले 3 फिंगर पे आता था ना, अभी तब गोलू बताया इसमें चेंज हो गया है कुछ। अब 3 तो फिंगर अपना मोबाइल को ऐसे रखो, ठीक है। मनीषा तुम पढ़ो ना जोर से। श्रीमान, मुद्रास्फीति टारगेटिंग एक समान शब्द है जो संसार के विभिन्न केंद्रीय बैंकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कीमत स्तर को प्रभावित करना है तथा इसके लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न स्तरों का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। श्वेता शरण तुम श्रीमान बोलना भूल गई हो। जी सर। प्रोफेसर हो गए तो श्रीमान नहीं बोलोगी। हाँ सॉरी सर, ध्यान में नहीं रहा, हमको लगा इसको पढ़ना है। चलो फिर से बोलो। अच्छा ठीक है चलो। श्रीमान, मुद्रास्फीति टारगेटिंग एक सामान्य शब्द है जो संसार के विभिन्न केंद्रीय बैंकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कीमत स्तरों को प्रभावित करना है तथा इसके लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न स्तरों का प्रयोग किया जाता है। नवनीत आप पढ़िए तो। श्रीमान, मुद्रास्फीति टारगेटिंग एक सामान्य शब्द है जो संसार के विभिन्न केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के कीमत स्तरों को प्रभावित करना है तथा इसके लिए मौद्रिक नीति के विभिन्न स्तरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही जवाब आप सही दीजिएगा जी तो जो दूसरा एक्सपर्ट होगा ना जी, आपके सवाल के उत्तर से वो नया
प्रश्न तैयार करेगा। इससे नया प्रश्न क्या तैयार होगा जो कि कौन सा अस्त्र है, जी कौन सा अस्त्र है? मौद्रिक नीति का कौन सा अस्त्र होता है, अगला क्वेश्चन वो अपने पूछेगा। जी बीपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में हम गए हुए थे, हर सवाल के उत्तर में एक एक चीज छिपा रहता था कि व्हाई, मैंने उससे आगे बढ़ाने का। तो सुनने वाला तो सब सुना और उसका तब पूछा कि उसमें तो क्लियर हो गया। अब विभिन्न मौद्रिक नीति के अस्त्रों का प्रयोग होगा तो तुरंत पूछेगा कि मौद्रिक नीति का अस्त्र क्या होता है। बात फॉलो की? तो जी सर। अपने बात में उसको फंसाए रखना है और सवाल का जवाब ऐसा देना है कि उससे नया सवाल पैदा करे और तुम जान रही हो तो तुम्हारे जाल में फंस चुका है। सर ये पूछा पूछते था क्वेश्चन जाएगा बीपीएससी में। जवाब तुम दोगी, फिर पूछते जाएगा, कभी तुम्हारा फेल नहीं होगा। इस तरह से तोड़ करके हम लोग इसको करेंगे। सर तो सर ये मौद्रिक क्वेश्चन नीति का पूछा था, अस्त्र सर है वही बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, यही सब इसके हाँ अंतर्गत वही ना। आता है तो जो इस आरबीआई करती है। हाँ, तो उसको हम अभी बताएंगे। तो दूसरा प्रश्न जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौद्रिक कि नीति का कौन सा अस्त्र है? हाँ, मौद्रिक नीति का कौन सा अस्त्र जी होना ही होना है। तो 3 गो तो प्रोफेसर पैदा हो ही जाएगा। आशीर्वाद दीजिए सर, हाँ, हम भी आशीर्वाद है। श्वेता की पूछनी पकड़ ले। क्या बात करेंगे। श्वेता तो जहाँ है वहां जाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो जी सरकार, वो गवर्नमेंट का है ना। जी सर, वहाँ जाना तो मुश्किल है सर। जो जो शांति से जीवन बिताना चाहेगा वही रह जाएगा। तो वही मांग का नियम पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो जाएगा जीवन उसका। सर ये हमको नहीं पता था, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नॉन गजेटेड होते हैं हैं? और हम लोग का जो है सर, हम लोग गजेटेड हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये हमको पता नहीं था। हम कल फिर सर से पूछे तो बोले क्या तुम लोग तो गजेटेड हो ना, हम लोगों में ऐसा नहीं है। वही बात तो बता रहे हैं। यहाँ जी जी पटना मेरे यहाँ पढ़ती थी एक लड़की, रूबी सिन्हा। वो गर्दनीबाग कॉलेज ज्वाइन की है पटना में, तो गजटेड पोस्ट रूबी चौधरी सर, है। रूबी चौधरी। रूबी चौधरी नहीं है, सिन्हा है। अच्छा एक है हम लोगों के साथ पॉलिटेक्निक में। तो सीनियर है तुम लोग से। अच्छा बीए ऑनर्स में भी टॉप की थी, एमए में टॉप की थी, लॉ में टॉप की थी। यूपीएससी भी एक बार पीटी मेंस दी थी, लेकिन उसी बीच में उसको बीपीएससी से हो गया। हम कहे ज्वाइन करो, बाकी सब चीज ज्वाइन की तो वहीं रह गई। अभी एक पार्टी में हम गए हुए थे तो भेंट हुई थी। तो हम लोग इसको क्लियर हो गया ना मनीषा? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो मुद्रास्फीति है या मुद्रास्फीति का जो टारगेटिंग है विभिन्न देश प्रयोग करती है या केंद्रीय बैंकों का एक अस्त्र है, ये तो हो गया समझ में। हाँ। लेकिन आपका ये जो मौद्रिक नीति का कौन सा अस्त्र है? ना वो छोड़ दो ना, वो इतना हो गया ना। जी इतना हो गया सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं नहीं। हाँ, अब तुम बताओ, जो शुरुआत किए थे उसमें तुमको माथा में झंझोलाहट हो रहा था ना, कौन सी टारगेटिंग है, क्या है। जी 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 जी। तो डॉक्टर जब बोलता है कि आपका ठीक हो जाएगा तो बड़ा मन खुश होता है। डॉक्टर कहता है कि कुछ होगा, ठीक नहीं होगा, तो देखो कि फ्रस्ट्रेशन कुछ कहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। जी तो पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि क्रिएट ए टेंशन इन द माइंड एंड देन रिलैक्स इट। तो हमारे पढ़ाई में रहेगा, 1-2 बार हंसा भी देंगे, रिलैक्सेशन हो गया, और बात को क्लियर कर समझा देंगे। और अब ये क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया, अस्त्र हो गया। कहीं भी बोलना होगा, घुमा फिरा के इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे बात को ले आ सकते। कहीं और चीज भी डिस्कस हो रहा हो तो बोले श्रीमान वो तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया जाए।
तो पट से पूछेगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसे कहते हैं, वो दर से ही बात हो जाएगी। अपनी ओर खींच करके लाना। चुंबक को देखती हो, दूर दूर पर रख दोगी अल्पिन को, ऐसे से कसोगे अपने अल्पिन खींचा के आ जाएगा, है ना। तो श्वेता तो विदेश में घूम ली है, ऐसा ऐसा देश गई है जो कि यहाँ का आदमी सोच भी नहीं सकता है। कार है तो कार का पूरा बॉडी जो है सोना का है, और किसी को यहाँ कहिएगा तो उसको विश्वास नहीं होगा, उसको विश्वास होने की बात नहीं। और तो कहता है कि दूसरा प्रश्न हम लोग का आ गया। दूसरा प्रश्न है कि अब देखो, जैसे ये हमारा है, इसको कहेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो जैसे ही ये असर होगा, तो ये हो जाएगा मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। और उसको पानी में फौलाना पड़ेगा। लिख लिए। अब इसको क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का लागू करेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा नियम लागू करेंगे, क्या क्रिया है, तो ब्याज दर सबसे महत्वपूर्ण है, ब्याज दर। दूसरा है रिजर्व रिक्वायर, जो श्वेता शरण बोली है अभी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जी तो हम लोग ये सब चीज फंक्शन ऑफ केंद्रीय बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक भी सब पढ़े हुए हैं हम लोग बात। यस सर यहाँ उसको व्यवहार में उपयोग करना है। जी ब्याज दर को घटा देंगे तो ऋण बढ़ेगा कि घटेगा? ब्याज दर को घटा देंगे तो मुद्रा का मांग बढ़ जाएगा सर, ऋण का मांग बढ़ जाएगा। ब्याज दर को घटा देंगे तो ऋण लोग ज्यादा लेगा सर। ऋण ज्यादा लेगा सर। ऋण ऋण ज्यादा लेगा, जी ऋण ज्यादा लेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जी सर बढ़ेगी। मुद्रा पंप होगा ना। जी 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 सर रिजर्व रिक्वायरमेंट, मुद्रास्फीति तो रिजर्व रिक्वायरमेंट तुम लोग को क्रेडिट क्रिएशन बताए हुए थे, CRR। CRR जी CRR
क्रेडिट रिजर्व रेशियो है, या 4% हाँ, होता है कोई भी बैंक के तो लिए रिजर्व। हम लोग देखे हुए हैं 1/r, 1/r-1 इंटू डेल्टा CD। तो देखोगे निकाल के साख सृजन में बताए हुए हैं, जी यस सर, निकाल करके उसका देख लोगी। जी सर देख लेंगे। खाली 1/r करोगी तो इसका नाम हो जाएगा, ये साख सृजन गुणक कहलाएगा। ई कहलाएगा 1/r, ब्याज दर 1 बटा ब्याज दर। तो ये डिमांड मल्टीप्लायर, डिमांड मल्टीप्लायर खाली होगा 1/r, लेकिन साख सृजन गुणक जो होगा क्रेडिट क्रिएशन मल्टीप्लायर होगा 1/r। और r क्या है? तो r है यही रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब रिजर्व रेशियो और रिक्वायरमेंट दोनों अलग अलग है। रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, जी रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो कहीं कहीं पर हम लोग बोलते हैं कैश जी कैश रिजर्व, रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रेशियो, रेशियो CRR। CRR, TRR। सब वही है। जी अब बेटी हुई तो नाम बड़ा रखा, हनी, कितना सुंदर नाम है हनी। जी अब उसकी दादी उसको पुकारती तो हनुआ आओ, तो वो आ जाती थी। बड़ी भी हो गई है तो पुकारेगी दादी हनुआ तो आ जाएगी। तो कहाँ हनी हुआ, कहाँ हनुआ हुआ। जी अब हनुआ में भी प्यार छुपा हुआ है, जी लेकिन हनी बहुत ही स्टैंडर्ड नाम है। तो कहता है कि CRR जो है ना, वही रिजर्व रिक्वायरमेंट है। रिजर्व रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट, रिजर्व हम लोग का रिक्वायरमेंट। CRR है। तो CRR बढ़ाएंगे घटाएंगे तो इसका असर पड़ जाएगा। CRR को अगर बिल्कुल, बढ़ाते हैं तो बैंक कम कर्जा दे पाएगी, बैंक कम कर्जा देगी। जी CRR को घटाते हैं तो ज्यादा कर्जा देगी। ज्यादा कर्जा देगी। इन्फ्लेशन यस सर, टारगेटिंग क्या होगा? अगर हाई इन्फ्लेशन है तो CRR को CRR को बढ़ा देंगे सर। बढ़ाएंगे जी तो डिमांड जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी तो बाजार में हमको, इन्फ्लेशन घटेगा। बाजार में हमको साख को बढ़ाना है, बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोन दिलाना है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक, ये सब्जेक्ट, अच्छा हाँ तो ठीक है, ज्वाइन कराओ, क्लास चल रहा है, ऑनलाइन है। हाँ, आने का जरूरत नहीं है, आने द्वारे से हो जाएगा। वो डिफरेंट टाइम रहता है सबका। उसका 7,000 फी है, वो पेटीएम पर भेजना है तुम, उसका तुमको, उसका तुमको सारा डिटेल जाएगा और ज्वाइन आज ही करवा देंगे। अरे हाँ, ठीक, मनीषा दी, ओके रितु दी फोन की थी। जहाँ कोई अच्छा सर रितु दी को भी ज्वाइन करना था। है। रितु दीदी को भी ज्वाइन करना था, उनको फोन की थी, कैसे कौन दीदी? करेंगे? रितु 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 दीदी। जो थी वहां की। हाँ, वो कही कि हमको एकदम अकेले में पढ़ाई कर, फोटो में अकेले या क्या है?
अभी सर फोन किए थे? हाँ, फोन किए, वो बहुत दिन से ट्रैक किए हुए है। उसको अपना लोग को लगता है ना कि वैसे अब बहुत तेज है, वो चतुर है। उसका जो है कहानी अलग है, उसका उसके बारे में क्या करना। हाँ, छोड़ो। एगो फायदा ही है कि कहीं भी शहर में किसी को पूछ रहा है कि इंटरव्यू है, तो मेरा ही नाम बताता है, अभी कोई दूसरे का नाम नहीं बताता है। नहीं सर, कोई कैसे बताएगा। अभी सर आपके अलावा कोई है? सर सर हमारे पीजी सेंटर में आपके स्टूडेंट हैं, सहरसा पीजी सेंटर में। तो हम लोग कह रहे थे कि जी क्लास में, इंटरव्यू में इस तरह से उससे बातचीत करना है कि तुम प्रोफेसर बन चुकी हो, तुमको हर चीजों का ज्ञान है, और अब अभिमान नहीं है, ज्ञान है, जी और श्रीमान श्रीमान करके बात करना है। तो मौद्रिक नीति का जो अस्त्र है, ब्याज दर, सीआरआर, जी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब का असर होगा मनी सप्लाई बढ़ाने का बाजार में, या बाजार से खींचने का। अगर जी इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो बाजार का रुपया खींच लेना है। जी जी तो खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई आगे सीआरआर सीआरआर को को बढ़ा बढ़ा देंगे। दिया जाएगा। तो सीआरआर इस सब में परिवर्तन करेंगे। जी जी सीआरआर घटाएंगे तो कर्जा बढ़ जाएगा। जी जी जब तुम देखोगी, पढ़ाए हुए हैं, तुमको निकाल के उसमें देखोगी, जी जी वाणिज्य बैंक पढ़ाए जो होंगे, जी वो सर। कागज निकाल के देखोगी, जैसे ब्याज दर बढ़ा दोगी तो असर हो जाएगा। जब यहाँ देख लो, छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आपको क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन, तो साख सृजन का फॉर्मूला क्या है? 1/r-1 इंटू जी डेल्टा सी डी। इंटू डेल्टा सी डी। अब मान लीजिए जी डेल्टा सी डी जो है हम लोग का है 1000, डेल्टा सी डी है 1000। डेल्टा सी डी है 1000, आर है 10%, निकालो तो कितना होगा? आर 10% है, आर है 10%, और डेल्टा सी डी है 1000। तीनों आदमी अपना अपना कैलकुलेट कीजिए ना। 1000 ये फॉर्मूला में डाल के निकालिए तो कितना अमाउंट आता है? 9000 से। नौ हजार होगा ना सर? अरे दूसरे को बनाने दो, पूछेंगे तब ना उत्तर बता दोगे। ठीक है, तुम दूसरा वाला बनाओ। अब सीआरआर जो है वो कर दिए 4%, और डेल्टा सी डी वही रहेगा। डेल्टा सी डी है आपको 1000। जी कितना आया? 24000 से।
सर माइनस में आ जा रहा है, हैं? माइनस में आ जा रहा है मेरा, नहीं, माइनस? पहला वाला का तो 9,000 है, हाँ, माइनस में मेरा आ जा रहा है दूसरा डेल्टा सीडी 1,000 है, वन दूसरा है 1/10 4% है, 1/10 10% में वो 10% है, 10% है दीदी, 10% 1 है। बाई 10 नहीं होगा, 10/100। 10% है होगा ना, 10% मतलब वो 10/100। फार्मूला में डालोगे 1/10/100 तो उलट जाएगा, वो उलट जाएगा तो कट जाएगा, कटेगा तो 10 बचेगा, इधर 1 है तो 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। एक बार सर आप करके दिखाइए। देखो मनीषा, जी सर। ये जो तुम बना रही थी ना, तो जी 1/r-1 यही ना था तुम्हारा, जी 1/r-1 इंटू इंटू डेल्टा सी। डेल्टा डेल्टा सी अब तुमको 1 यहाँ है 10% तो लिखोगी 10/100, 10/100 तब यहाँ -1 ब्रैकेट में रहेगा, ई वाला है 1,000। ठीक है, जी सर। अब देखो ये क्या होगा कि ये तुम्हारा जो है, ये 10/100 है, ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा ना। ऐसे भी देखो ना, इससे ही कट गया, तुमको 0 कट गया तो हो गया 1/10। तो 1/10 जो है वो यहाँ ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा तुमको 10 ऊपर चला जाएगा, इधर 1 खड़ा है पहले से ही वाला, तो अब ये ऐसा हो गया एक सूत्र, तो ये 9 हो जाएगा, 10 में से गया 9 हो गया, इधर तुमको ई खड़ा है 1,000, तो टोटल क्या हो जाएगा? 9,000। 9,000। तुम्हारा गलती कहाँ हो रहा था कि परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकते। आर को तुम 10 लिख देती थी, यही ना की हो? जी जी जी। हाँ, वो समझ गए। तो 10/100 लिखो और उसको उलट दो, उलट दोगी तो वो हो जाएगा 10, 1 है -1 है, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब बाहर ब्रैकेट में है 1,000, तो 1,000 गुने 9 हो गया 9,000। अब वो वही चीज करोगी 4% पर, 1/4/10, 4/100 ना, 4/100 चल जाएगा, 4/100, जी 4/100। तो 25 से कट जाएगा, 25 तो 100 होता है, 4 नीचे 25 आएगा, ऊपर में 25 -1। उल्टा करोगे तो 100 को 4 से काटोगे 25 हो जाएगा। जी 25 -1। हाँ, जी सर। क्लियर हुआ मनीषा? जी सर हो गया क्लियर। वहां भी तुमको कागज दे देगा, कहेगा कि आप निकालिए, कि अगर बैंक, वाणिज्य बैंक का CRR जो है वो कितना है, 10% है, और डेल्टा CD उसका इतना है, तो कितना होगा। तो इसको 2-3 बार अभ्यास कर लोगी, ठीक है? ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? ब्याज दर, ब्याज दर जो है बढ़ाना घटाना। दूसरा क्या होगा? रिजर्व रिक्वायरमेंट, CRR, जी CRR, 10% किए, 4% किए। जी अब हम लोग जब स्टूडेंट थे तो 10% था, तुम अभी जब स्टूडेंट हो तो 4%। अभी जी 4% CRR है। तो वो है। और खुले बाजार की नीति का मतलब हो गया कि केंद्रीय बैंक जो है खुद बाजार में अब मुद्रा को डालेगा, बाजार से मुद्रा को लेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब हुआ कि खुले बाजार में व्यापार करना।
तो खुले बाजार में क्या व्यापार करेगा? बॉन्ड को बेचेगा, आरबीआई प्रतिभूति बेचेगा, प्रतिभूति बेचेगा, शेयर बेचेगा, आरबीआई अपना ये बेचेगा, अपना बॉन्ड प्रतिभूति बेचेगा। बॉन्ड आरबीआई बॉन्ड बेचेगा ना, तो बाजार से पैसा खींच लेगा, और आरबीआई बॉन्ड खरीदेगा बाजार में पैसा डाल देगा, जनता से खरीदेगा, तो जनता के पास पैसा चला जाएगा। जी। तो हाँ, जनता के पास तो इन्फ्लेशन जब रहता है तो जनता के पास पैसा को ब्लॉक करना चाहता है, और डिफ्लेशन रहता है तो जनता के पास ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए उसको रास्ता देता है। जैसे तुम्हारा 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, तो हम लोग के समय में बहुत हाई इन्फ्लेशन था, इंदिरा गांधी के समय में 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, उसमें तुमको 60,000 रुपया लोन मिलेगा और 40,000 जब्त किए रहेगा, ताकि आप बाजार में इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ा नहीं पाइए। पैसा आप ही का है, लेकिन नहीं देगा वो। आज जो है तुम्हारा अगर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, तो जाओगी तो तुमको 9,99,000 दे देगा। 10 लाख का है तो 9,99,000, मतलब अपने पास वो मात्र थोड़ा सा रखेगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम ले जाओ बाजार में खर्च करो। बाजार में खर्च कीजिएगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो मंदी घटेगा, तो मंदी काल में नियम होता है। और अगर इन्फ्लेशन है तो बैंक कहेगी कि नहीं साहब, आपका 1 लाख रखा हुआ है, हम मैक्सिमम आपको 60,000 रुपया इस पर लोन देंगे। तो बाजार में मुद्रा को डालना, बाजार में मुद्रा को डालना, बाजार में मुद्रा को निकालना, यही काम है। ये इसमें यही सर बॉन्ड का क्रय विक्रय करती है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन में। हाँ, बॉन्ड और एनी डॉक्यूमेंट जो कोई भी डॉक्यूमेंट है सर, यही CRR। समझी मनीषा? जी सर। बॉन्ड खरीदना बेचना यही मुख्य काम है आरबीआई थ्रू द ओपन ये वाणिज्य बैंक। और इससे इकोनॉमी में क्या होगा कि हर हालत में आपको लाभ होगा। अगर आप चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा दौड़े, तो ऐसा इजी कीजिए, मांगने आवे कि हमको लोन चाहिए, तो ठीक है ले जाओ, 10 लाख का हाल तुम्हारा, ले जाओ 9 लाख, मैं छोड़े 9 लाख वो बाजार में आके खर्च करेगा। क्लियर है ना मनीषा? जी सर, क्लियर है। तो सर एक चीज में हमें तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ, ये वाला चीज सर, मौद्रिक नीति का कौन सा अस्त्र है? तो यही मौद्रिक नीति का अस्त्र ब्याज दर, रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट पॉलिसी, यही हो गया अस्त्र। ब्याज दर भी ना है, वही तो बोले, ब्याज दर, ब्याज दर, हाँ, रिजर्व रिक्वायरमेंट और ओपन मार्केट। हाँ, ये मौद्रिक नीति का प्रयोग है यहाँ टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सर ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे बीपीएससी में। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इसके अंतर्गत जितना था वो सब पूछा था हमसे, बताए थे। अरे तुमको बहुत हाईलाइट है। अब तुमको खींचने का काम करेगा, जहाँ जाओ इस जगह हमरे यहाँ जाए। अच्छा स्टाफ तो सब ने खोजता है, तो इसलिए अच्छा अब देखिए, अब एक बात बता रहे हैं इसमें कि हम जान गए कि अगर मुद्रास्फीति है तो इसमें मुद्रास्फीति में क्या करेंगे? तो कहते हैं कि मुद्रास्फीति में जो हमारा नियम होगा, पहला लोअर इंटरेस्ट रेट,
निम्न ब्याज दर। दूसरा, लोअर रिजर्व रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट। निम्न रिजर्व जमा। जी और तीसरा होगा क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब आसानी से मुद्रा आपूर्ति करना, उसी को कहते हैं ईजिंग। ईजिंग मतलब क्या हुआ? आसान करना। ईजिंग मतलब जी हुआ आसान करना। आसान करना क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रा, तो मात्रा मात्रा आसान करने को कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अ, अर्थव्यवस्था में उल्टा स्थिति हो गया है तो उसको कहेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन। मुद्रा अवस्थिति मुद्रा अवस्थिति अस्फीति। डिफ्लेशन अगर अर्थव्यवस्था में हो गया हुआ है तब क्या जी करें? तो कहा कि तब क्या कीजिए आप, तब आप क्या कीजिए कि यहाँ से यहाँ ले लीजिए और पहला काम कीजिए आप क्या कि हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट, हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट। सर, मुद्रा स्थिति में जो लिखा है लोअर इंटरेस्ट रेट, इसमें हायर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ना? मुद्रा स्थिति में जो लिखा है लोअर इंटरेस्ट रेट, तो उसमें हायर इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ना? क्योंकि मुद्रा स्थिति में तो मुद्रा को कम करना है ना मार्केट से। ये सब लगता है उल्टा हो गया है। अब डिफ्लेशन में जो होना चाहिए ना वो आप इन्फ्लेशन वाला में लिखा है। कोई बात नहीं सर, हम लोग उसको उलट डिफ्लेशन दो। कर देते हैं, इसको इन्फ्लेशन कर देंगे। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं सर, डिफ्लेशन कर देते हैं इसको। वो किधर रखी हो? उसको इन्फ्लेशन कर लेते हैं, इसको डिफ्लेशन कर लेते हैं। कॉफी किधर रखी हो? इसको इन्फ्लेशन कर देते हैं सर। मुद्रास्फीति, जी हायर इंटरेस्ट रेट, हायर रिजर्व रिक्वायरमेंट, जी, इसमें सब हाई हो जाएगा। हाँ, और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्वांटिटेटिव
यही वाला ना था? जी जी यही था। उल्टा लिखा गया था। जी उल्टा लिखा गया। उधर उधर मुद्रास्फीति किए हुए हैं ना, जी उधर जी क्या सर दिया है? इसको मुद्रास्फीति इधर सर, ये इन्फ्लेशन किए हुए मुद्रास्फीति हैं, का। ये डिफ्लेशन, जी इधर इन्फ्लेशन कर दिए। मुद्रा अविस्फीति हो गई। जी जी मुद्रास्फीति होगा। ब्याज दर कम करेंगे, कर्जा लेगा ज्यादा, जी मंदी दूर होगी। रिजर्व जमा करने जाएगा तो कहेगा ठीक है भैया 10 लाख का है ना, तो तुम आधा लाख छोड़ दो और बाकी 9,50,000 ले जाओ, मैक्सिमम खर्च करो। क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ कि आपको मंदी अगर है तो मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाएगा, प्रतिभूति को बेचेगा, बॉन्ड। लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट और क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये मुद्रास्फीति मुद्रा अविस्फीति में हो गया, मतलब डिफ्लेशन। डिफ्लेशनरी मेजर्स। मेजर्स का किसका, कौन मेजर है? मॉनेटरी, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर। जी मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक। इन्फ्लेशन में सही हो गया। जी जी ये क्वांटिटेटिव है पहले बता लीजिए सर। लिख ली है? जी लिख ली मनीषा? जी सर। ये लिख लिए।
अब एक वर्ड है ये कहाँ समझा? कहता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने का काम जो ये कर रहा है, जी ये 3 बातों पर ध्यान देना है, तभी सेंट्रल बैंक सफल हो पाएगा। पहला क्या है? केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता। जी मान लिया प्राइम मिनिस्टर चढ़ जाए आरबीआई वाले पर छाप, तो क्या करेगा? जी रघुराम राजन जो है छोड़ इस्तीफा के दे भागा। दो। जी रघुराम राजन था ना जी चेयरमैन, जी आरबीआई गवर्नर। गवर्नर था। जी वो अड़ंगा लगाता था कि नहीं, इससे अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी। और खुद वो अमेरिका अमेरिका से पढ़े हुआ था, इसलिए वो किसी से डरता नहीं था। अभी उसका एक मोटा सा किताब खरीद के लाए हैं, सोचें कि उसको पूरा पढ़ करके देखें कि क्या कहता है, और उस पर वो क्लास ले। रघुराम राजन का भी अपना ब्रेन है, देश विदेश अमेरिका इंग्लैंड सब घूमे हुआ है, पढ़े हुआ है। नेता सब जो बहुत सारा बना हुआ रहता है, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? लूट डकैती मारपीट में आगे है। तो सबसे महत्वपूर्ण मजबूत नेता है, काला चश्मा लगा करके बात करता है। सर जैसे कि अभी जो ये आई है बांसुरी स्वराज आई है, तो हैं? ये बांसुरी स्वराज आई है, हाँ, ये इसकी बेटी आई है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। इसको तो पूरा नॉलेज होगा। उसकी बेटी हुई बांसुरी स्वराज। हाँ, तो क्या होता है? एमपी वो एमपी लॉयर है। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, हाँ, और विदेश से की हुई है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गई है। जी, और बड़ा शुद्ध हिंदी बहुत अच्छा बोलती है। इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छा बोलती है, माँ की तरह अच्छा। जबकि अरे वो तो लंदन में पढ़ी है, अमेरिका में पढ़ी है, तो इंग्लिश तो मजबूत होगा ही। तो हिंदी जी भी है, संस्कृत भी है। अंग्रेजी भी बोलने लगती है कभी कभी। अरे उसकी मदर भी बहुत संस्कृत उसकी जानती थी भाई। एक जगह जी संस्कृत में उसकी मदर जब बोलने लगी, तो बड़ा पंडित सब बैठा हुआ था, ओम नमः शिवाय कर रहा था, भागा कि बाप रे बाप रे, ये कितना बोल रही है, तो हम लोग तो कभी बोले नहीं। अमिताभ बच्चन में बैठे हुए थे वहां, देखे कि वो आश्चर्यचकित हो गए थे। तो इसमें कहता है कि आपको सेंट्रल बैंक का इंडिपेंडेंस आवश्यक शर्त में है। बात करेगा इंटरव्यू में, बोलोगे कि आवश्यक शर्तें क्या है कि केंद्रीय बैंक जो हम लोग चाह रहे हैं कि सब काम करे, कोई चीनी नहीं डाली। तो केंद्रीय बैंक की स्व स्वतंत्रता। परीक्षा में इन्विजिलेशन करने जाते थे, जी समझिए कि वो एक तरह का सजा ही रहता था। अब चोरी चमारी का जमाना उस समय था, और हाई कोर्ट से आता था इन्विजिलेशन देखने के लिए कि लड़का कोई चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो एक वो लड़का था बैठा हुआ था, अब पेंसिल छील रहा था, और चाकू था 21 इंची का, ऐसे ऐसे। वो मैडम जो है इन्विजिलेशन कर रही थी, तो उधर से गुजरती थी तो और निकाल के चाकू इससे करता था। तो हमको मैडम कही कि सर जानते हैं वर्मा जी, वो लड़का जो बैठा हुआ वो चोरी कर रहा है। हम कहे क्या आप देखी हैं? तो हाँ। हम कहे पकड़ी क्यों नहीं? अरे बाबा, चाकू से पेंसिल को छील रहा था, चाकू। हम कहे कि पेंसिल को दांत से छीलेगा, चाकू से ना छीलेगा? तो नहीं सर, वो बड़ा वाला है रामपुरी चाकू है 21 इंची का। उसे जब जाके हम उसके पास गए तो देख लिए कि वो तो छटा हुआ बदमाश है ये है। हम गए, ठीक से लिखो, चाकू से लिखते हो, चाकू छुरी हटाओ, अपना लिखो जो लिखना है। तो इन्विजिलेशन जब हो जाए 1 घंटा, तो सांस में सांस सबको आता था। पकड़ लीजिए तो कोर्ट में जाइए उसका हाजिरी देने के लिए, कोर्ट केस हो जाता था। और जो जो इन्विजिलेशन में रहता था उसको भी कोर्ट जाना पड़ता था, कोर्ट का डेट पड़ता था। अब हम लोग कॉलेज नहीं करके वही डेट में जाते थे, और वकील साहब पूछता था कहाँ चोरी कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये कर रहा था। तो कहने का अर्थ है हुआ 6,000 आदमी को, 6 लाख, 6 लाख आदमी को नसबंदी कर दिया रेल में बिना टिकट चलने के कारण। 6 लाख आदमी, और उसे बहुत सारा, मैंने 18-19 वर्ष का लड़का से, जनरली बिना टिकट चलने वाला कम उम्र का ही लड़का रहता है। तो इन्विजिलेशन कर रहे थे, एक टीचर आया, कहा कि वर्मा जी इस बार जो है सोच समझ के वोट देना है। समझ गए इशारा वो क्या कहना चाहते हैं। और 1974 का वो कानून है जो संसद में पास हुआ था, जिसको कि जनता पार्टी ने उस कानून को खत्म किया। तो स्वतंत्रता होना चाहिए केंद्रीय बैंक को, उसको जो उचित बुझाए वो करे। दूसरा क्या है, सेंट्रल बैंक क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का क्या हिंदी होगा? मतलब विश्वसनीयता। है विश्वसनीयता। क्रेडिट हुआ ना, क्रेडिट मतलब क्रेडिट मतलब साख होता है। हाँ साख। क्रेडिबिलिटी देख लेते सर। ये विश्वास से संबंधित है। हाँ वही बोले विश्वसनीयता हो जाएगा सर, हाँ, विश्वसनीयता हो विश्वसनीयता। जाएगा, केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता हो जाएगा। विश्वसनीयता। जी। साख है, क्रेडिबिलिटी का मतलब साख है सर। तो साख तो होता ही है, लेकिन साख तो क्रेडिट होता ही है, जब ये शब्द का यूज किया है केंद्रीय तो बैंक है, प्राइम मिनिस्टर से मिल गया हुआ है, जी तो इस नोटबंदी हो सेंस जाएगा। में यहाँ यूज किया तो गया। जी नोटबंदी हो जाएगा। अगर मान जी लीजिए पड़ जाएगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो इतना जी आसान फिर नहीं होगा आपको करना। जी पारदर्शिता। जी पारदर्शिता, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता। केंद्रीय बैंक पारदर्शिता, कि जो भी काम कर रहा हो वो पारदर्शी हो। जो कि देखा जा सके कि किस, अब देखो हम लोग के यहाँ सेविंग होता है, यहाँ जो उद्यमी नहीं है वैसा जो कर्जा लेकर के फैक्ट्री खोले,
तो सारा पैसा चला गया महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। नहीं समझे सर, क्या हुआ? है क्या हुआ? उद्यमी जो है वो, क्या? आप क्या बोले? तुम क्या सुनी? नहीं, हम सुने कि जो हमारे यहाँ उद्यमी जो है वो ऋण लेता है तो वो सारा पैसा चला जाता है महाराष्ट्र। उद्यमी नहीं, जो हम लोग डिपॉजिट बैंक में करते हैं, जी तो हम लोग का इंतजार करता है कि कोई कर्जा लेने आवे। जी जी। अब यहाँ कर्जा लेने जो आएगा गुंडा, तो गुंडा को देगा तो पैसा लौटेगा? जी नहीं। नहीं। तो बोला नहीं पैसा है नहीं। अब पैसा भीतर भीतर भेज दिया हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जो बैठा हुआ है बॉम्बे में, वो भेज दिया पैसा महाराष्ट्र में। वहां तुरंत लोग कर्जा लिया और लौटाया भी, पंजाब में भेज दिया। बिहार का तो स्थिति है ना कि अ, गांधी मैदान को गिरवी रख के लोन ले लिया। अब कोई बोल ही नहीं रहा है कि मेरा गांधी मैदान है, क्या किसी का गांधी मैदान तो है नहीं। उतना बड़ा जमीन पर लोन मिल गया पूरा उसको। बाद में सर्वे किया गया तो कहा अरे भाई ये कौन जमीन है जो कि एकदम मोना सिनेमा के सामने, रिजर्व बैंक के दाएं, स्टेट बैंक के बाएं, के बीच में तो गांधी मैदान है। तब धराया कि ये लोन लिया है गांधी मैदान। पेपर कैसे आएगा सर उसका? और पेपर तो है ना, कागज में पेपर है, ये इतना कट्ठा जमीन है, ये इतना बीघा जमीन है। अच्छा। और उसका चौहद्दी भी बता रहा है कि बाई और मोना सिनेमा है तो उधर रिजर्व बैंक है। ये सब मिला हुआ है, कागज का नकल भी है, सब है। मीठापुर के पास बड़ा फार्म था, रेलवे प्लेटफॉर्म, जी प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसको गिरवी रख दिया। अब वो जमीन का कागज निकाल लिया, अभी नहीं दिखा रहा है कि ये रेलवे लाइन का है, ये जमीन है मेरा। कर्जा देने वाला तैयार अगर हो जाएगा घूस लेके तो ये सब कर गए, और करके उसके भाग गया, नेपाल भाग गया, पकड़ाया नहीं। तो पारदर्शिता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, तभी ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम जो करेगी वो सफल होगा। दैट्स ऑल। कल का टाइमिंग बता दो। सर मेरा तो यही 11 बजे से सुटेबल टाइम है, और सबसे पूछ लीजिए। और सब जब है, हम तो ऐसे पूरे दिन घर में ही हैं सर। ये टाइम मेरे लिए ठीक है कि एक तो बच्ची स्कूल चली जाएगी, एक तो सो जाएगी इस समय। श्वेता का चिंता कर लेगी कॉलेज से क्लास। 11 बजे ठीक है सर, कर लेंगे 11 बजे। ठीक है, देखते हैं। नवनीत, आप नवनीत नवनीत हाँ का सर, कल 11 बजे। ठीक है। ओके। ठीक है सर, कर लेंगे। नवनीत कहाँ से? यहीं से? कहाँ हैं? से आप? मधेपुरा से। नवनीत मधेपुरा से है। हाँ तो ये ग्रुप में, पीएचडी वाले ग्रुप में तब ये भी होंगे। हाँ, वो जिसमें प्रियंका जी एडमिन है। हाँ 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 हाँ, उसमें है। जी जी। सर एक एक और क्वेश्चन हम हाँ। लोग, मेरे तरफ से, कि सर 5-10 मिनट का ऐसा रखिएगा ना कि हम लोग से ऑर्डर पूछिएगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और हम लोग तो ऑर्डर जवाब देंगे। पढ़ाने के बाद है ना पूछेंगे। जी जी अगला दिन पूछेंगे ही सवाल आज वाला। जी जी आज वाला पूछेंगे ना, जी 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 जी, पहले पढ़ा दीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे पूछ लीजिएगा, तब नेक्स्ट हो डे जाएगा। पूछेंगे। जी 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 एक सर। दिन पहले पहले तुमको पढ़ाएंगे, जी आप जी सब समझ जाओगी, हो गया तो नेक्स्ट डे के डिस्कशन में वो रहेगा, फिर नया चीज सीखेंगे। जी सर, बिल्कुल। नया तो सीखना जरूरी है ना। जी। नया जी सीखना जी तो जरूरी है ही, फिर कैसे होगा? आखिर मांग का नियम पढ़ा रहा है, फीस उसने लिया है, मांग का नियम, रेखा माँ लड़का करा, सही सब जानते हैं, चुप रहो, जानते हैं, यही सब आवेगा। हम जो ये बता रहे हैं इससे तुम्हारा भीतर हार्ट को मजबूत कर रहे हैं। कुछो पूछेगा जवाब दे दोगी। जी जी फैक्ट्स तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं, कंसेप्ट डाल रहे हैं, लैंग्वेज डाल रहे हैं, थॉट डाल रहे हैं। तो भीतर जी भीतर जाते 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 लेयर चढ़ेगा ना। जी ये तो शुरुआतें की है, जी इसके बाद जी करेंगे सर। हेलीकॉप्टर इन्फ्लेशन। अब जी देखिए, पूछा वो चित हो जाएगा, वो जहां जो चित करने वाला है, उसको पहले करेंगे, और फिर बाद में आवेंगे हम भी मांग का नियम को फिर रिपीट करेंगे, डिफरेंस करो कंज्यूमर सर्कुलस, जी सर। है ना।
तो उसमें हमको टेंशन नहीं रहेगा, बोलेंगे समझ जाइएगा, तुरंत 4 लाइन लिख लीजिएगा। जी और जी फिर जी, वो सब अभी तो सर नया किया नया हुआ चीज जो चल रहा है जी 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 उसको बताएंगे, जिसका कि थोड़ा बोली भी वहां बोल दीजिएगा तो आपको प्रोफेसर के लिए योग्य समझेगा। जी सर, करंट इकोनॉमिक से सवाल पूछा जाता है, हाँ नया ठीक नया क्या हुआ है। ठीक है सर, वो प्रणाम। विपिन सर उसका भी क्लास है। मनीषा, बहुत दिन के बाद नजर आई हो तू। जी सर। नवनीत क्लास रेगुलर कर रहे हैं क्या आपके? हाँ, नहीं, कहाँ क्लास क्लास तो हमारा बराबर चलता रहता है, क्लास चलेंगे थोड़ी सर। बंद, नहीं सर। क्लास कभी बंद नहीं होता है। क्लास तो कभी बंद नहीं होता, वो तो हम तो आपको सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो हाँ, आपका जो भी नया आता है तो हम कर लेते हैं सर। इधर थोड़ा हम इंग्लिश पर फोकस कर रहे थे, लेकिन इधर 3 महीना से जो गर्मी छुट्टी के बाद से जब से वो लिस्ट आया है ना, तब से पूरे आपका जितना भी पढ़े ना तो सबको समराइज कर लिए, एक एक लाइन में सबको लिख लिए, हाँ, तो उसको उसको कर रहे थे। तो अब ठीक। तो बोले ही थे कि डेट आएगा, जैसे डेट आएगा सर हम ज्वाइन कर लेंगे। तो